वक्त हो चुका है जी सुबह का 7:06 और अब इस सुंदर से रूम को बाय बाय करने का वक्त हो चुका है। अब आगे इनर कर्नाटका में जाते हैं, कर्नाटका में आगे की तरफ निकलते हैं। बाय 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 रूम। बहुत खूबसूरत प्यारा सा रूम था, नींद भी बढ़िया आई। तो यहाँ पे इन्होंने खरगोश भी रखे हुए हैं, खरगोश बैठे हैं, पंछी भी हैं, इधर ये बत्तखें भी हैं और उधर उधर कुत्ते भी बंद हैं और दो डॉग भी हैं। तो इस जगह पे मैं रहा था। यहाँ से आज निकलते हैं। मेरे सफ़रों में जुड़े सारे मित्र प्यारों को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 9 जनवरी 2026 और मैं इस जगह से, ये जगह नाम है हलागुनकी। वो सामने लिखा हुआ है, वो बस स्टैंड सा है छोटा सा, हलागुनकी नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। आगे आएगा विजयपुरा। विजयपुरा से मैं चित्रदुर्ग की तरफ सड़क पे निकलूँगा। चित्रदुर्ग तो नहीं पहुँच पाऊँगा, वो तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन उस तरफ निकलूँगा। तो यहाँ से प्रस्थान करते हैं। उम्मीद है आपको आज का सफ़र भी काफ़ी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और शायद सड़क पे ब्यूटी मिलेगी आसपास के इलाकों की। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बता के जाना। रात में इस जगह पे रहा था, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। साइकिल मेरा तैयार है जी। सुबह 7:46 7:40 का वक्त और मैं 50-60 मीटर चढ़ के आया हूँ। इधर से 60 मीटर का वर्टिकल एलिवेशन गेन हुआ है। ये खूबसूरत सड़क पे नेशनल हाईवे 52 कर्नाटका, इधर की तरफ बढ़ रहा हूँ। 7 किलोमीटर का मेरा सफ़र तय हुआ है अभी तक। सूरज अभी निकल रहा है, मतलब निकल गया है, पर अपने पूरे जोर पर नहीं पहुँचा अभी तक। मैं बढ़ रहा हूँ जी। समा लगभग 8:20 और मेरा 17 किलोमीटर का सफ़र अभी तक तय हुआ है। कुछ मित्र प्यारों का सवाल है कि मैं पंजाबी में व्लॉगिंग क्यों नहीं करता हूँ। अगर मैं पंजाबी में व्लॉगिंग करूँगा तो मुझे कौन कौन देखेगा? सिर्फ वही बंदा जिसको पंजाबी आती है। अब उस बंदे को तो पंजाब के बारे में कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। हम लोग पंजाबी को या पंजाबियत को या पंजाब को प्रमोट करना चाहते हैं तो किसे दिखाना चाहते हैं? हम लोग बाहर वाले को बताना चाहते हैं ना कि पंजाब का बंदे में इतना हौसला है कि वो साइकिल पे पूरा इंडिया गा सकता है। तो बाहर वाला बंदा देखेगा कब? जब उसको भाषा समझ में आएगी। तो अगर मैं पंजाबी में व्लॉगिंग करूँगा तो बिहार का बंदा, यूपी का बंदा, महाराष्ट्र का बंदा, एमपी का बंदा या कर्नाटक का बंदा मेरा व्लॉग तो नहीं देखेगा। अगर वो नहीं देखेगा तो उसको पंजाबी बंदे के हौसले के बारे में पता कैसे चलेगा? बाकी मैंने पगड़ी पहनी है, मैं अपने पंजाब को तो प्रमोट कर रहा हूँ और मैं अपने हौसले को भी प्रमोट कर रहा हूँ। जब मुझे कोई दूसरे धर्म का, दूसरी जगह का, दूसरी भाषा का बंदा देखता है, हिंदी समझता है तो वो मेरा व्लॉग देखता है तो पंजाबियत ऑलरेडी प्रमोट हो जाती है इस बात से। ये मेरा मानना है। बाकी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी दूसरी भाषाओं के बहुत सारे शब्द यूज़ करे गए हैं। जैसे ब्रज भाषा का यूज़ किया गया है, अरबी भाषा का यूज़ करा गया है, फ़ारसी का यूज़ करा गया है, पर्शियन भाषा का यूज़ करा गया है, ब्रज भाषा का यूज़ करा गया है। तो गुरुओं ने भी इस कारण से उनको लिया होगा ना कि भाई दूसरी जगह के या दूसरी धर्म के लोग या हर कोई इसको पढ़ सके और उनका इंक्लूजन हो सके, तो उससे पंजाबियत प्रमोट होती है। तो मेरा तो ये मानना है जी। हो सकता है कि मेरा मानना गलत हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कई बार क्या है ना, हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो एक जगह में बंध जाता है। जैसे कि अगर हम लोग घर की छत पे खड़े हो जाएं तो हमें अपना घर और आसपास के घर दिखने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग शहर की किसी ऊंची बिल्डिंग पे चले जाएं तो हमें शहर दिखता है। अगर हम लोग जहाज़ में चले जाएं तो हमें 2-3 शहर दिख जाते हैं। और अगर हम रॉकेट में चढ़ के स्पेस में चले जाएं तो हो सकता है हमें अपना देश दिखने लग जाए। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठते जाते हैं अपना पर्सपेक्टिव और ब्रॉड होता जाता है। तो
मेरा ये कारण है हिंदी में व्लॉग बनाने का, ताकि दूसरी भाषाओं के लोग मुझे समझ पाए, मुझे देखें और पंजाबियत को और पंजाबी बंदे के हौसले को देख पाए। शुक्रिया जी, आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चुका है 8:53। मेरा 27 किलोमीटर का सफ़र अभी तक तय हुआ है। कर्नाटका में भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे कणक लाई हुई है, तो कणक यहाँ पे भी है भाई। पीछे गन्ने भी थे, गन्ने, क्योंकि ये महाराष्ट्र के साथ ही लगता इलाका है, तो गन्ने की खेती यहाँ पे भी होती है। अब यहाँ पे क्या उगाएंगे उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। सड़क खूबसूरत हो गई है, महाराष्ट्र से कर्नाटक में आते हुए सड़क अच्छी हो गई, बढ़िया हो गई, सुंदर सड़कें हैं। बढ़ रहे हैं जी आगे। सुबह 9:12 का वक्त। मैं 32-33 किलोमीटर का सफ़र तय करके विजयपुरा शहर के बाईपास पे आ गया हूँ। ये राइट में सारा शहर है विजयपुरा। अब इसको मैं बाईपास कर रहा हूँ। बाईपास करने के बाद मैं चित्रदुर्ग वाली सड़क पे चढ़ जाऊँगा। चित्रदुर्ग से आगे मैंगलोर के मैसूर के लिए अलग सड़क जाती है और बेंगलोर के लिए अलग सड़क जाती है। तो ये विजयपुरा शहर का बाईपास, विजयपुरा का बाईपास चल रहा है अभी। और इधर मैंने देखा कि ये भाई बीच में खड़ा के हट गया। 2 ट्रालियां भर रखी हैं इसने। अब इसका ट्रैक्टर यहाँ पे बंद हो गया, लेन रोक दिए इसने सारे। ये हाल है भाई। ठीक है, विजयपुरा के बाहर ये कॉलोनियाँ सी बनी हुई हैं शायद, तो उसके अंदर कुछ घर वगैरह बने हुए हैं। कर्नाटक में इधर शायद ये कोई कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, शायद मुझे तो कॉलोनी लग रही है। जब हम लोग विजयपुरा शहर को गूगल पे सर्च करते हैं तो एक ये बिल्डिंग गूगल पे सामने आती है, ये वाली। ये कोई पुरानी बिल्डिंग है, कुछ किला होगा शायद, राजे महाराजाओं का शायद कुछ होगा। तो ये बिल्डिंग सामने आती है, तो ये बाईपास से दिख रही है मेरे को। मैं विजयपुरा को क्रॉस करके बाईपास से इधर की तरफ जा रहा हूँ। आगे मैं चित्रदुर्ग की तरफ जाने की कोशिश करूँगा, उधर की तरफ जाना है। मैं विजयपुरा के बार बाईपास पे हूँ। यहाँ पे मैंने पहले भी देखा था महाराष्ट्र में भी कि ये लोग जो एजेंसी है ना, वो खोखे में एजेंसी बना लेते हैं। मतलब कोई पक्की बिल्डिंग नहीं है। जैसे ये MG की कारें खड़ी हैं तो MG की एजेंसी होगी यहाँ पे, है ना। तो ये देखो, ये खोखे में लगा के बैठे हैं। ये कोई पक्की ईंटों वाली बिल्डिंग नहीं है। इधर एक ट्रैक्टर की एजेंसी है शायद यहाँ पे। ये भी खोखे में लगा के बैठे हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं इनके पास, नई गाड़ियाँ MG की बहुत खड़ी हैं खुले में। लगभग 10 बजे का वक्त हुआ है और मेरा 44 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है। तो अब मैं सोच रहा हूँ एक चाय ब्रेक ले लूँ। तो एक मुझे ये इधर रेडी सी दिखी है, इससे मैं चाय पीता हूँ। पंजीरी मेरे पास है, पंजीरी खाते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं। विजयपुरा से मैं आ गया था, 3-4 किलोमीटर पीछे विजयपुरा रहा है। अरे यार, उधर एक अच्छा होटल है, पर दिक्कत ये है कि उधर कट नहीं है, तो चाय इधर ही पीनी पड़ेगी। चलो कोई ना, मेरे को तो पंजीरी खानी है। हाँ, विजयपुरा 3-4 किलोमीटर पहले था। अब मैं ये चित्रदुर्ग वाली सड़क पे निकल चुका हूँ। मेरे को किस शहर पहुँचना है, वो शहर का नाम लेना मेरे को आता नहीं है। चाय, पंजीरी, बिस्कुट। तो जिस हाईवे पे मैं अब जा रहा हूँ ये नेशनल हाईवे 50 है। पहले मैं 52 पे था, अब मैं 50 पे हूँ। यहाँ पे आवाजाही थोड़ी कम है, ट्रकों का शोर थोड़ा सा कम है 52 के कंपैरिजन में।
थोड़ा अशांत है। कर्नाटका की बसें एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र की सरकारी बसों से ज़्यादा बेहतर हैं, बेटर हैं, जितना का मुझे आइडिया लगा। दोनों की बसों का रंग लाल सा ही है, लेकिन यहाँ के बसों की हालत थोड़ी सी महाराष्ट्र वाली बसों से ठीक लगी मेरे को। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरे देखना है। नेशनल हाईवे 50 सड़क पर जाते ही एक गांव आया। इस गांव में मुझे इनकी साथ दिखी। हेलो, आज साथ है इनकी, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठ के बातें करते हैं। बहुत खूबसूरत सा बना रखा है। ये कुछ बच्चे आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आओ इधर। हाँ, व्हाट इज योर नेम? समर्थ। यस। नेम? शिवराज। चेतन। क्लास 7th and 6th। ठीक है, वेरी गुड। तो ये पिंड के बच्चे हैं। कितना जाना है? हाँ, कितना जाना? मेरे को बहुत जाना, बहुत दूर। बहुत दूर। इस हाईवे पे चलते हुए मुझे गांव से ये भाई साहब मिले, दोस्त मिला। योर नेम? अनिल। अनिल। अनिल, तुम यहीं से, इसी गांव से? क्या नाम है तुम्हारे गांव का? मंगुली। मनगुली। इधर की तरफ है। तो इधर है। तुम्हारे गांव में क्या क्या खेती होता है? क्या क्या खेती होता है? को हिंदी नहीं। गेहूं होता? गेहूं होता। गन्ना कपास, कॉटन होता है। तोरी होता है। सब्जी होता है। फ्रूट होता है? कोई फ्रूट? कौन सा फ्रूट? दालिम्बे। हाँ, दालिम्बे। ये कौन सा फ्रूट होता है? अमरूद। अमरूद। ठीक है। और कौन सा फ्रूट होता? आम होता है। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। वक्त सुबह का 11:45, 10:45। मेरा 52 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। यहाँ पे कर्नाटक में आती मक्की बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे काम मक्की हो रखा है पूरा। सरों भी है बीच में, पर मक्की इधर भी ज़्यादा है और इधरले पासे भी मक्की। ये लगभग फ्लैट सा इलाका है, लगभग है, एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। इधर की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये मेरी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, और हवा बिल्कुल सामने से आ रही है। आज फिर दोबारा हेडविंड आ रही है। इधर सड़क किनारे मुझे विंडमिल का ये एक पंखा दिखा है। ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रक के ऊपर लदा हुआ है। देखो ये कितना बड़ा है। ये वहाँ तक है। ये सरकारी बसें कर्नाटका की। तो इतना बड़ा ये विंडमिल का पंखा। नेशनल हाईवे 50, 11:22 का वक्त। यहाँ पे भी सड़कों के बीच में बढ़िया पौधे लगे हुए हैं, ग्रीनरी है। और इन्होंने ये रेस्ट एरिया बनाया हुआ है सड़क के इधर, ट्रकों वगैरह के लिए। बढ़िया स्पेस बनाया है ताकि ट्रक वाले यहाँ पे रेस्ट कर सकें। कमरे वगैरह भी बने हुए हैं शायद, और पार्किंग बहुत बड़ी है। सभी के लिए कोई भी रेस्ट कर सकता है, सड़क पे खड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात लगी। आगे मेरे को चढ़ाई दिख रही है, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं जी। दोपहर 12:10 का वक्त हुआ है और मेरा 75 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। ये जो आप हाईवे के बीच में पेड़ पौधे देख रहे हो और साइड में जो पेड़ पौधे देख रहे हो, ये प्राइवेट कंपनियों को, यार तू कर ला आपदा पहला,
इसको टाप जाने दो पहले। इधर भी कल्चर है, ट्रैक्टर पे बड़े बड़े स्पीकर लगा के ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने चलाने का है। अच्छा, तो बात ये कर रहे थे कि ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं ना, ये प्राइवेट कंपनियां सड़क बनाती हैं और इनको 10 साल का जिम्मेदारी होती है कि ये पेड़ पौधे लगाएंगे, उनको पानी डालेंगे, उनकी साफ संभाल करेंगे। तो पीछे मैं देख भी रहा था कि इनको पानी डाल रहे थे वो, ये जो पेड़ पौधे हैं सड़क के बीच, और जो सड़क के साइड में भी इन्होंने नए पेड़ पौधे भी लगाए हैं, ये देखो। तो इनकी साफ संभाल करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है 10 साल तक। ये बढ़िया बात लगी मेरे को। 75 किलोमीटर डन हो चुका है, पहुंचते हैं जी आगे। नेशनल हाईवे 50 और इधर कर्नाटका के और रंग। ये केले का बाग है, ये केले लगे हुए हैं। इधर कोई 2 फसलें लगा रखी हैं बीच में। उधर पीछे कणक भी दिख रही है, गेहूँ, और नारियल के दरख्त भी दिख रहे हैं। तो ये वैरायटी है यहाँ पे। अब केले ही केले आएंगे। इधर की साइड भी नारियल के दरख्त और गांव है कोई। ये कोई गांव है, अंदरूनी कर्नाटका। इस हाईवे पे कर्नाटका में शहर एक दूसरे से बहुत दूर दूर आते हैं, ढाबों की बहुत कमी है। तो ये मैंने इधर ये बनते हुए देखा, देखो इसको, कितने बढ़िया और सुंदर लकड़ी के कमरे बना रहे हैं। ये एक रिजॉर्ट टाइप सा बना रहे हैं। आई थिंक रेस्टोरेंट वगैरह भी होगा, बट छतें वो खरपतवार सी होती हैं वो वाली हैं, और लकड़ी का है सारा, बांस काट काट के लगाया हुआ है। ये देखो कितना बढ़िया डिज़ाइन बनाया है इसका गेट का, है ना खूबसूरत। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा, कितना बढ़िया लगेगा। वेरी गुड। सड़क पे चलते हुए मुझे जूस दिख गया। हाँ, देखता हूँ। दोपहर 1:40 का वक्त हुआ है। मेरा 97 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है। ये निदाकुंडी नाम का कोई कस्बा सा आया है। ये पतंदर स्पीड ब्रेकर इतने बनाते हैं, ये देखो इकट्ठे ही 8 है, 8 स्पीड ब्रेकर बनाते हैं ये, देखो भाई। 1-2 बना लो यार। वो महाराष्ट्र में 5-6 होते थे, यहाँ पे 7-8 हो गए। मुझे लग रहा कन्याकुमारी तक जाते हुए सड़क ही स्पीड ब्रेकर से भर जाएगी। अब मैं आगे कहीं ढूंढता हूँ कोई लंच करने की जगह, कहीं पे कुछ खाने को मिल जाए वो ढूंढता हूँ। ठीक है जी। यहाँ से मेरा जो ठिकाना है वो लगभग अभी भी 50 किलोमीटर दूर है। इलकल नाम का शहर है, ILKAL, इलकल। तो वहाँ जा रहा हूँ मैं, उस और बढ़ रहा हूँ। 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। टेम्परेचर अभी का 30.9, लगभग 31 डिग्री सेल्सियस है। और पंजाब में पूरी ठंड पड़ रही है इस टाइम पे। यहाँ पे गर्मी हो रखी है पूरी फुल। इधर हाईवे पे इन्होंने पुलिस की नकली गाड़ी बना रखी है, ऊपर लाइटें लगा रखी हैं। ये भी काम सही है। और वो जो रोड जा रही है उधर, वो अलमाटी शहर को जा रही है। आगे ना कृष्णा नदी आएगी, तो कृष्णा नदी के ऊपर डैम बना हुआ है, अलमाटी डैम। आप सर्च करना गूगल पे, गूगल मैप से, अलमाटी डैम, ALMATTI, अलमाटी डैम। तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, किसके आसपास मैं घूम रहा हूँ। कृष्णा नदी आने वाली है आगे। तो जो नदियाँ बचपन में पड़ी थी, अब धीरे धीरे उनके ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। लो जी, अपने सामने कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है। मैं इसका डैम दिखा देता हूँ आपको। ये डैम है इसका, ये डैम है
अल्ला माटी, एलिमेंटी कुछ ऐसे ही नाम था ना, अल्ला माटी, ये इसका डैम है। तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पानी से बिजली बनाते हैं। अब इस कृष्णा नदी के ऊपर से गुजरेंगे। लो जी, कृष्णा नदी के पुल के ऊपर आपने नर्मदा देखी, तापी देखी, गोदावरी देखी, अब कृष्णा नदी देखो। कृष्णा नदी के ऊपर से गुजर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये नदी भी समुंदर जैसी दिखती है वैसे तो। इडली मिली है यहाँ से, और इन भाई साहब से बातचीत हो रही थी। इनको हिंदी नहीं आती और मेरे को इनकी भाषा नहीं आती। बस साइकिल पंजाब कन्याकुमारी, इतने में हमारी बात फिनिश होगी। तो इडली देखता हूँ, कुछ और इडली थोड़ी और भी खाऊंगा, 2-4 और खाऊंगा मैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मच नीडेड ब्रेक। दोपहर के 3:07 114 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है। अभी मेरा 33 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। इधर कोई दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है, बस ये प्लेट्यू है, पठार कि थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, ऐसे सड़क चलती है। ज़मीन भी लेवल्ड नहीं है। मक्की लगी हुई है, बहुत ज़्यादा मक्की है यहाँ पर। गन्ने आते हैं बीच बीच में, और बीच बीच में थोड़ी बहुत गेहूं कणक आती है। पानी ये फव्वारों से लगाते हैं, मैंने पीछे देखा था, फव्वारों से लगाते हैं। मिट्टी यहाँ की ब्लैक सॉइल है, काले से रंग की है, दिख भी रही होगी आपको। ये देखो, तो ब्लैक सॉइल है, इसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। वैसे इलाका थोड़ा सा खुश्क सा ही है। धूप पूरी तिखी है। टेम्परेचर अभी का 29.3 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। हवा सामने से है, परेशानी तो हो रही है, लेकिन दिन खड़ा है और मेरे को 33 किलोमीटर ही जाना है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात अब है नहीं। सूरज पूरा रोशनी के साथ चमकता हुआ। नेशनल हाईवे 50 ये वीर भाई मिले। और इनको अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, सिर्फ कन्नड़ आती है। और मुझे तो कन्नड़ आती नहीं, बस एक ही बात कहता हूँ, पंजाब कन्याकुमारी साइकिल, बस इतने में बात ख़त्म हो जाती है। टाइम हो रखा है जी शाम के 3:51। मेरा 23 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। इलकल शहर के नाम के शहर की तरफ जा रहा हूँ। इलकल, गूगल मैप पे सर्च करना, ILKAL, इलकल। वक्त हो चुका है जी 4:22। मेरा 15 किलोमीटर का सफ़र और रहता है। मेरे आसपास का आला दवाला कुछ ऐसा है। मक्की, ज़्यादातर मक्की की फसल है, बाकी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। इधर की साइड तो कोई पहाड़ नहीं नज़र आ रहे। इधर की तरफ मैं जा रहा हूँ, इलकल शहर की तरफ। इधर लेकिन पहाड़ नज़र आ रहे हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पहाड़ इधर हैं। ऐसा कुछ आला दवाला है मेरी तरफ का। ठीक है जी, 15 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है। इधर से मैं आया हूँ। ट्रैक्टर दिखाता हूँ आपको यहाँ के। ये देखो, मैसी, इन्होंने भी स्पीकर लगा रखे हैं तकड़े। बहुत टाइम बाद एक ये शहर आया है। नाम तो मुझे पता नहीं, बोर्ड नहीं दिखा अभी तक कोई इसका, पर बहुत टाइम बाद आया है। ये बागलकोट डिस्ट्रिक्ट है। जो ये जगहें हैं ये बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि यहाँ से लगभग 45-46 किलोमीटर दूर है। खाली सा शहर है, सुन्ना। जॉन डियर की एजेंसी है। ट्रैफिक बहुत कम है। नेशनल हाईवे 50 गुजर रहा है इस शहर से। पता नहीं लोग रहते भी हैं कि नहीं रहते शहर में।
मेरा ठिकाना यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, तो बढ़ रहा हूँ अपने ठिकाने की तरफ। ये है जी शहर इलकल। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, रमा रमा सा है। बस मैं अपने ठिकाने से 400 मीटर दूर हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ, फिर देखते हैं कि वहाँ पे अपनी क्या बातचीत होती है। बढ़िया क्यूट सा शहर है, कोई भीड़ भड़क्का नहीं है, अच्छा लग रहा है। ये जगह है जी जहाँ पे मैं रुका हूँ। ये रूम बढ़िया है, साफ़ सुथरा है, सिंगल बेड। और मैंने कुछ कपड़े भी धोने को लगा दिए हैं। धोने को मतलब सर्फ में भिगो के रख दिए, थोड़ी देर बाद उनको धो के सूखने डाल दूँगा। तो ये रूम है जी, इसके दिए 650 रुपये। ठीक है, बढ़िया उस हिसाब से। तो अब मैं कुछ खाने पीने जाता हूँ शहर के अंदर, यहीं बस स्टैंड के पास। ये है जी इस शहर का बस स्टैंड। ये बस निकल रही है और मेरे को किसी ने बताया था, एक लड़का मिला था मेरे को आते हुए रास्ते में, उसने बोला था कि कामत होटल है एक वेज, जहाँ पे बढ़िया साउथ इंडियन फूड मिल रहा है बस स्टैंड के पास। तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो ये है जी इलकल शहर। आप गूगल पे सर्च करना इलकल, तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ पे फिर रहा हूँ। लैंग्वेज पढ़ के दिखाओ भाई साहब, पढ़ के दिखाओ इसको, ये पढ़ के दिखाओ। इलकल शहर कर्नाटका में मैं अपनी लाइफ में पहली बार आया हूँ शायद। हाँ, पहली बार ही आया हूँ। बट बढ़िया, ऐसे शांत सा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पै नहीं है। अच्छा लग रहा है मेरे को तो। लो जी, बस स्टैंड के जस्ट मैं बाहर आया था कि वो दिख गया कामत रेस्टोरेंट। दिखने में भी अच्छा लग रहा है, यहीं चलते हैं। कॉफ़ी चाय की बहुत सारी दुकानें हैं, बेकरी भी है। मज़ा आ जाएगा भाई शहर में तो, बहुत बढ़िया। मैंने मंगा लिया भाई साउथ इंडिया में आके साउथ इंडियन डिश डोसा मसाला, अनियन मसाला डोसा। वाइब अच्छी है यहाँ की। कॉफ़ी भी मंगा रखी है, कॉफ़ी भी पियेंगे। डोसा बहुत सही यार भाई, बहुत सही। ये होटल है जी जहाँ पर मैं रुका हूँ। तो अभी मैंने डोसा खा लिया, मैंने एक पेस्ट्री खा ली, कॉफ़ी पी ली, अब अपना डन है। सुबह उसी रेस्टोरेंट पे मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगा। पूछ लिया, वो 7:30 बजे खुल जाता है। ORS मेरा ख़त्म हो गया था, ORS मैं ख़रीद के ले आया हूँ। ठीक है जी, तो ये है अभी तक की अपडेट। डिनर मैंने कर लिया है, डोसा खा लिया, कॉफ़ी पी ली, कोकोनट वाटर भी पी लिया, और मैं ORS पाउच भी ले आया, मेरे ख़त्म हो गए थे। तो अब मेरी सोने की तैयारी है। कल मैं यहाँ से चित्रदुर्ग की तरफ निकलूँगा। चित्रदुर्ग मैं परसों पहुँचूँगा। कल मैं हम्पी के पास से क्रॉस करूँगा। हम्पी आपने किताबों में सुना होगा, ओल्ड आर्किटेक्चर, मंदिरों वगैरह के लिए मशहूर है हम्पी, कर्नाटका में। तो हम्पी के पास से गुजरूँगा, उसके पास ही कल मैं रहने वाला हूँ। परसों चित्रदुर्ग पहुँच जाऊँगा। हाँ, कुछ कपड़े सुखा लिए, मतलब सूखने के लिए डाल दिए, धो लिए थे। ये परना सुखाने के लिए डाल रखा है कमरे के अंदर जुगाड़ लगा के। और मिलते हैं जी कल के सफ़र में। उम्मीद है आपको आज का सफ़र अच्छा लगा होगा और ये सफ़र में आप एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपनी राय बताना और दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आज की राइड मेरी लंबी थी, 147 किलोमीटर्स की राइड रही है आज। लगभग 8 घंटे की साइकिलिंग हुई है। ठीक है, तो बट मज़ा आया। यहाँ पर रूम भी अच्छा मिल गया, ये भी मज़ेदार बात है, और खाना भी अच्छा मिल गया है। इलकल जगह का नाम है, ILKAL। सर्च करना गूगल मैप पे, आपको आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। आप भी मेरे साथ घूमोगे अगर गूगल मैप पे आप लोकेशन को देख लोगे तो। मिलते हैं जी कल के सफ़र में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, गुड नाइट, बाय एवरीवन।